हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू द लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है इक्विलिब्रियम डायग्राम। ठीक है दोस्तों, आज सीखते हैं सबसे पहले कि इक्विलिब्रियम डायग्राम क्या होता है। सो इट इज़ द टेम्परेचर composition diagram shows the changes of structure which taking place during the heating and cooling. सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो यहाँ पे कुछ देखते हैं, ऐसा कुछ डायग्राम होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो उसमें क्या होती है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे क्या मेंशन होता है, यहाँ पे टेम्परेचर मेंशन होता है, उसका यूनिट होता है डिग्री सेल्सियस। और एक्स एक्सिस पे कॉम्पोजिशन है, उसे हम दिखाते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दो हमने डिफरेंट मटेरियल लिए हैं। ए यू यानी कि क्या हो गया, गोल्ड मटेरियल, और ए जी यानी कि क्या हो गया, सिल्वर मटेरियल। इसका मतलब यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, अलॉय की, अलोमट, या तो उसे बोल सकते हैं अलॉय मटेरियल। अलॉय मटेरियल यानी क्या होता है कि एटलीस्ट दो या तो दो से ज़्यादा मटेरियल को मिक्स कर हम लोग क्या करते हैं, मिक्स, और उसमें से कुछ नया मटेरियल बनाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो आपको दो मटेरियल दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है, गोल्ड, ये है गोल्ड, और ये है सिल्वर। फिर अब जो हमारे पास एलॉय होगी, ठीक है, तो उसमें कुछ ना कुछ हमें क्या गिवन है, उसका वेटेज कितना है, ठीक है, कॉम्पोजिशन में। अब मान लीजिए ये एक ऐसी कंडीशन है कि उसके अंदर 20% क्या है, गोल्ड, और 80% सिल्वर है। ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पे 100% क्या है, सिल्वर, 0% गोल्ड है। ठीक है, अब ये एक ऐसा हमें गिवन है कॉम्पो, या तो ये कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन गिवन है कि जहाँ पे 40% गोल्ड है, 60% सिल्वर है। यहाँ पे क्या है, 60% गोल्ड और 40% सिल्वर। यहाँ की बात करें तो यहाँ पे 80% क्या है, गोल्ड, और 20% सिल्वर है। और यहाँ की बात करें तो 100% गोल्ड है, उसमें 0% सिल्वर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि दो हमें लाइन गिवन है, एक है सॉलिडस लाइन और एक है लिक्विडस लाइन। अब मान लीजिए कि हमारे पास ऐसा कॉम्पोजिशन है कि उसके अंदर 40% गोल्ड है और 60% सिल्वर है। ठीक है, तो इसे हमें क्या करना है, मिक्स करना है। तो हमें है ना, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो हमारे पास मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड होगा वो इतना तो होना ही चाहिए। ये क्या हो गया, मिनिमम टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू मेल्ट द 40% एंड 60% ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सॉलिडिफिकेशन करेंगे। सो अगर हमने ये वाला टेम्परेचर क्या कर लिया, अचीव, ठीक है, तो उसके बाद हमारा कॉम्पोजिशन क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, वो सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। इसका मतलब कि बिलो द सॉलिडस लाइन ऑलवेज हमारा जो भी होता है मिक्सचर, वो ऑलवेज क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब सबसे पहले उसको मेल्ट करना है अच्छे से, उसको क्या कर देना है, मिक्स, फिर उसको क्या कर देना है, सॉलिडिफिकेशन, वो स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर सपोज़ कि ये जो हमारा मिक्सर का टेम्परेचर कम हो गया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, और स्टेबल हो जाएगा। लेकिन इतना जो भी रीजन है, ठीक है, उसमें उसका फेस चेंज होगा, तो उसका मतलब उतना वो स्टेबल नहीं रह पाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लिक्विडस लाइन की, तो ऐसे कुछ जो भी हमारे पास होते हैं वेरियस मटेरियल्स, तो इक्विलिब्रियम डायग्राम से उसका हम फेस या तो उसका क्या जान सकते हैं, कि उसका टेम्परेचर जान सकते हैं, फिर उसका केमिकल कंपोजिशन जान सकते हैं। तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है ये इक्विलिब्रियम डायग्राम जब हम बात करते हैं एलॉय मटेरियल की। ठीक है, एलॉय मटेरियल यानी कि दो या तो उससे ज़्यादा मटेरियल मिक्स करके हम क्या बना रहे हैं, नया मटेरियल बना रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, एलॉय मटेरियल। So it is also known as the equilibrium diagram. In this diagram on the x-axis metal composition, तो यहाँ पे देख सकते हो x-axis पे क्या है, metal composition, and on the y-axis the temperature scales are plotted. y-axis पे आप क्या देख सकते हो, temperature scale। ये देखो T1 T2, यहाँ पे जो भी है 1043
ठीक है, डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिवन है, यहाँ पे 961 क्या गिवन है टेम्परेचर। तो एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे आप क्या देख सकते हो टेम्परेचर, और एक्स एक्सिस पे आप मेटल कॉम्पोजिशन देख सकते हो। द फुल नेम ऑफ द डायग्राम इज थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर गिवन है, या तो हम क्या कर रहे हैं हीट सप्लाई, ठीक है, तो इसका मतलब कि इसे हम थर्मल इक्विलिब्रियम डायग्राम भी बोल सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस डायग्राम, ठीक है, क्योंकि इसमें फेस भी चेंज हो रहा है लिक्विड टू सॉलिड, इसके लिए हम उसे फेस डायग्राम भी बोल सकते हैं। So this diagram which represent the equilibrium condition which is not possible to have in reality, ठीक है, तो इसे हम equilibrium conditions जो हमें क्या होता है बताता है। यहाँ पे देखो बहुत सारी equilibrium conditions हमें given है, ठीक है, जो कि एक्चुअल में किसी और चीज़ से हम नहीं जान सकते। Even though it provides the basic information for the heat treatment and to study the properties of alloy, ठीक है, तो इसका मतलब कि अप टू विच टेम्परेचर, या तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर है कि जहाँ तक हमें हीटिंग करना चाहिए, तो वो हमें विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम वो हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। जनरली हीट ट्रीटमेंट हम क्यों करते हैं कि मटेरियल की वेरियस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं हीट ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है ना। हीट ट्रीटमेंट यानी कि मटेरियल को एक्स्ट्रा हीट सप्लाई करते हैं क्योंकि उसमें हमें डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। In any alloy, if there are two elements, it is known as the binary alloy, ठीक है। सबसे पहले एलोय के जो आपके सिलेबस के हिसाब से दो टाइप होंगे। बाइनरी एलोय यानी कि उसमें दो मटेरियल हैं, ठीक है, टू एलिमेंट्स यानी कि दो मटेरियल है। उसके बाद एक और एलोय आएगी जिसे हम क्या बोलेंगे टर्नरी एलोय, उसमें कितने होंगे के तीन एलिमेंट्स होंगे या तो तीन मटेरियल होंगे, तो वो क्या हो जाएगी टर्नरी। इसका मतलब कि कोई भी ऐसी एलोय है कि जिसके अंदर दो मटेरियल या तो दो एलिमेंट है तो उसे हम क्या बोलेंगे बाइनरी, इसका मतलब दो एलिमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या आएगी टर्नरी, इसका मतलब कि उसमें थ्री एलिमेंट या तो थ्री मटेरियल होंगे, ठीक है। सो सम ऑफ द टर्मिनोलॉजीज विच रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम डायग्राम विच आर एज अंडर, ठीक है। इसका मतलब कि सबसे पहले कुछ हमारे पास क्या होती है वेरियस टर्मिनोलॉजी होती है इन द केस ऑफ इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो उसे हम आज सीखेंगे। सबसे पहले क्या है सिस्टम, तो हम क्या सीखेंगे, अदरवाइज ये सारी चीज़ें हैं जो हमें इक्विलिब्रियम डायग्राम से हम फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो सिस्टम क्या है, ठीक है। सो पार्ट ऑफ द सब्सटेंस विच इज़ कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले सिस्टम क्या है, तो जो भी हमारे पास सब्सटेंस है उसको हमें क्या कर देना है सराउंडिंग से सेपरेट कर देना है। सपोज़ कि ये हमारे पास एक इक्विलिब्रियम डायग्राम है, तो उसमें हमारे पास जो भी सिस्टम है तो उसमें क्या आएगा एक तो गोल्ड और सिल्वर, तो वो क्या हो जाएगी सिस्टम हो जाएगी, ठीक है ना। उसे हमें सराउंडिंग से सेपरेट रखना है। सेकंड वन क्या आएगा कि कंपोनेंट आएगा, उसमें क्या आएगा बेसिक केमिकल सब्सटेंस हुज मास इज कांस्टेंट एंड विच कैन बी यूज्ड टू फॉर्म अ केमिकल मिक्सचर, ठीक है। उसके बाद आएगा कंपोनेंट, फिर क्या आएगा फेस आएगा, इसका मतलब पार्ट ऑफ द मटेरियल सिस्टम यूनिफॉर्मली मिक्स्ड फिजिकली, ठीक है। और फेस यानी कि वो आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, इसके लिए हम उससे क्या करते हैं लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके अगेन फिर उसको सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिसे हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। सबसे पहले उसको मेल्ट करेंगे, उसके बाद उसको सॉलिडिफिकेशन देंगे तो वो अगेन सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद आएगा कंस्टिट्यूएंट, सो द पार्ट ऑफ द मल्टीफेस मिक्सचर विच कैन बी आइडेंटिफाइड सेपरेटली, ठीक है। अब ये सारे के सारे पोर्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे कंस्टिट्यूएंट। इसका मतलब कि अभी हम उसका क्या कर रहे हैं पोर्शन को वेरी कर रहे हैं दोनों मटेरियल के, ठीक है। उसके बाद आएगा लिक्विडस, सो द लोकस ऑफ टेम्परेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एट विच द सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट्स, ठीक है। इसका मतलब कि ये जो भी हमारे पास लाइन्स है जिसके ऊपर हमने कुछ पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, तो यहाँ से सॉलिडिफिकेशन क्या होता है स्टार्ट होता है, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलेंगे लिक्विडस। उसके बाद आएगा सॉलिडस लाइन, सो द लोकस ऑफ टेम्परेचर एट विच द सॉलिडिफिकेशन विच इज कंप्लीट
एंड ऑल्सो बिलो सॉलिडस ओनली सॉलिड्स आर स्टेबल। फॉर एन एग्जाम्पल हमने ये क्या लिया था, एग्जाम्पल लिया था कि यहाँ पे हमारा सॉलिडिफिकेशन क्या होगा, स्टार्ट होगा और ये पॉइंट पे सॉलिडिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और इसके नीचे जाओगे तो हमें क्या मिलेगी, स्टेबल सॉलिड एलॉय मिलेगी, ठीक है। इसका मतलब कि सॉलिडिफिकेशन होगा वो इतने जो भी टेम्परेचर लिमिट के अंदर ही होगा, ठीक है ना। तो उसे हम क्या जान सकते हैं कि सॉलिडिफिकेशन का यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम टेम्परेचर एंड मिनिमम टेम्परेचर। अब सपोज़ कि इससे अगर आप नीचे जाते हैं तो आपकी जो भी हमारे पास एलो एलिमेंट है वो ऑलवेज सॉलिड फॉर्म में रहेगी और कैसी रहेगी, स्टेबल रहेगी, ठीक है। सो बिलो द सॉलिडस ओनली सॉलिड्स आर स्टेबल। फिर आएगा सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्वेंट यानी कि मेजर एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट है वो हमारे पास ज़्यादा परसेंटेज में है, जिसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और सपोज कि सॉल्यूट को क्या बोलेंगे कि माइनर एलिमेंट इन अ सॉलिड सॉल्यूशन, कि जो एलिमेंट क्या है, कम है, ठीक है, वेटेज में या तो परसेंटेज में, उसे हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूट। अब ये सपोज कि एक हमारे पास कॉम्बिनेशन था, ठीक है, तो उसमें हमें पता है कि गोल्ड की वैल्यू कितनी थी, 40%, तो वो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, क्योंकि उसकी वैल्यू कम थी। अब ये सपोज कि हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर की वैल्यू 60% है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा, ठीक है, सॉल्वेंट हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, व्हेन एनी अलॉय आफ्टर हीटिंग विच गेट्स कूल डाउन। सो ऑलरेडी हम आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा कि हमने एक अलॉय ली कि जिसके अंदर 40% गोल्ड था और 60% सिल्वर, ठीक है। इसकी हमें क्या बनानी है, अलॉय बनानी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हीटिंग देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास एक ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ तक इसको हीटिंग सप्लाई करना है, मान लीजिए वो टेम्परेचर T1 है। एंड देन कूल डाउन, फिर उसको क्या कर देना है, कूल डाउन कर देना है अप टू टेम्परेचर T2, ठीक है। तो ये पॉइंट मेंशन होगा लिक्विडस लाइन के ऊपर, ये पॉइंट मेंशन होगा सॉलिडस लाइन के ऊपर, उसके बीच में क्या होगा, सॉलिडिफिकेशन होगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक बार हमें क्या कर देना है, हीटिंग, फिर हमें क्या कर देना है, कूलिंग। ऊपर जाओगे तो क्या होगा, हीटिंग, ठीक है, नीचे जाओगे तो क्या होगा, कूलिंग। तो अब क्या होगा कि चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द शोन बाय द कर्व विच इज़ नोन एज द इक्विलिब्रियम डायग्राम। तो ये एक हमें क्या मिलता है, कर्व मिलता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम डायग्राम, ठीक है ना। इसे हम क्या कर सकते हैं कि जो भी टेम्परेचर लिमिट्स है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द वेरियस पोर्शन ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स। और ये एक बात है कि यहाँ पे मटेरियल चेंज होगा, ठीक है, तो ये उसकी सारी की सारी टेम्परेचर की रेंजेस भी क्या होगी, चेंज होगी, ठीक है। तो ये एप्लीकेबल होगा केवल गोल्ड और सिल्वर के मिक्सचर के लिए। अगर सपोज़ कि कोई और आपने ली है, सपोज़ कि मटेरियल चेंज कर दिया, एक बार आयन, सपोज़ कार्बन या ऐसा कोई भी दो अलग अलग मटेरियल लिए, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये सारी के सारी टेम्परेचर की वैल्यूज़ क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये वैल्यू हर बार कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन कोई भी दो मटेरियल के वेरियस पोर्शन के लिए क्या रहती है, सेम रहती है। सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस डायग्राम, क्योंकि उसमें फेस चेंज हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड, और यू कैन से सॉलिड टू लिक्विड। और इसे हम क्या बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूशनल डायग्राम भी। सो इट इज़ द ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द एलॉय सिस्टम, ठीक है। तो एक ग्राफ बन रहा है किसका, एलॉय का। एलॉय का क्यों, क्योंकि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा मटेरियल यूज़ होते हैं। हमारे यहाँ दो मटेरियल यूज़ हुए हैं। सबसे पहला है गोल्ड, जिसे हम सिंबल से दिखाते हैं AU, और इसे ये है सिल्वर, जिसे हम दिखाते हैं HG से। The system shows the melting points and freezing points of its alloys, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास इक्विलिब्रियम डायग्राम है, उसे हम उसके मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में जान सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, ये जो हमारा केस था उसके लिए ये उसका क्या हो गया, मेल्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और ये उसका फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। मेल्टिंग पॉइंट यानी कि वो लिक्विड फेस में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये हो गया क्या हो जाएगा कि सपोज कि फ्रीजिंग पॉइंट, तो यहाँ पे अगेन वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया मेल्टिंग पॉइंट, ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये भी हम इक्विलिब्रियम डायग्राम से जान सकते हैं।
and also the temperature, pressure and elements, and also the proportion of the constitutional changes and equilibrium of each phase which is shown it. So यहाँ पे various phase, suppose कि यहाँ पे जो भी हमारे पास composition है उसके हिसाब से हम temperature उसका नाप सकते हैं, ठीक है। अब सपोज़ कि कुछ ऐसा केस था कि जहाँ पे, अब देखो ये कोई इंटरमीडिएट केस है, यहाँ पे सपोज़ कि 30% क्या है हमारे पास गोल्ड और 70% सिल्वर है, तो उसका भी टेम्परेचर हमें मिल सकता है, एक लाइन खींच देने की सेंटर में और एक लाइन ऐसे खींच देने की, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर जो भी हमारे पास वेटेज चेंज हो रहा है या तो इंटरमीडिएट वेटेज है, तो उसका भी हमें वो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर बता देगा कि ये वाले टेम्परेचर पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होगा, यहाँ पे ख़त्म होगा। तो इसका मतलब कि हर एक पोर्शन होगा वेरियस, उसमें भी हम उसका मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं। And also the temperature and also the proportion of the constituent are help the major factors in the equilibrium diagram. With the help of variation, the equilibrium diagram for the alloy which can be constructed, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमारे पास टेम्परेचर है या तो जो भी उसके क्या बोल सकते हैं कि वेरियस प्रोपोर्शन, जैसे कि 10% गोल्ड, 90% सिल्वर, तो ऐसे बहुत सारे जो भी उसके आप जो भी बोल सकते हो कि प्रोपोर्शन पॉसिबल हो सकते हैं किसके कॉन्स्टिट्यूएंट के, आर द मेजर फैक्टर इन दिस डायग्राम, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वेरिएशन द इक्विलिब्रियम डायग्राम ऑफ एलॉय विच इज कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। तो इसका मतलब कि एक तो हमें उसकी क्या जानकारी मिलती है कि कितना जो भी हमारे पास जो भी है क्या बोल सकते हैं पोर्शन, उस वो अपना कितने टेम्परेचर पे स्टेबल है और कितने टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में रहेगा, कितने टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहेगा, जो हमें जानकारी मिलती है इक्विलिब्रियम डायग्राम से। सो ये कुछ क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए। व्हाट इज़ इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो ये भी जीटीयू में कई बार 2 मार्क्स में पूछा गया है, ठीक है। एंड सेकंड क्वेश्चन है लिस्ट एट लीस्ट 6 इंफॉर्मेशन विच कैन बी फाउंड फ्रॉम द कॉमन इक्विलिब्रियम डायग्राम, तो ये भी आपको 3 मार्क में पूछ सकते हैं कि उसके अंदर आपको एटलीस्ट 6 चीज़ें, ठीक है, जो आप इजीली फाउंड कर सकते हो किससे, इक्विलिब्रियम डायग्राम से, वो आपको लिस्ट करनी है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको लिखने हैं और उसको गूगल क्लासरूम में भेज देने हैं।